नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। इसको हम लोग म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। इसका पुराना नाम जाइगोमाइकोसिस होता था। ये पुराना रोग है जो कि फंगस के माध्यम से फैलता है और सारी दुनिया में काफ़ी मात्रा में पाया जाता था, लेकिन ये उतना घातक नहीं होता था। अब इस समय कोविड के साथ में ये देखा जा रहा है कि कुछ मरीजों में, देश के अधिकांश हिस्सों में इसके मरीज़ मिल रहे हैं, जिसमें से अभी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में भी कुछ केस आए हैं। तो इसमें हमें समझने की आवश्यकता ये है कि आखिर ये किस तरह से फैल रहा है और इससे कोविड मरीजों पे क्या असर हो रहा है। ये फंगस हमारे सारे आसपास वातावरण में, हवा में, मिट्टी में, खास तौर से मिट्टी में पाया जाता है। इसमें जो हमारे कोविड से जुड़े हुए मरीज़ होते हैं या जो ठीक हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी घट जाती है और ये उन्हीं पे जल्दी असर करता है, अटैक करता है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या किसी भी वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम बोलते हैं वो घट चुकी होती है। ये हमारे नाक से जा सकता है, ये फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में भी इन्फेक्शन कर सकता है, नाक से जो है आँखों तक चला जाता है, आँखों से फिर ये ब्रेन पे असर करता है, जबकि जानलेवा हो जाता है वहाँ पहुँच कर। ये पेट में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये मतलब आँखों में ही असर कर रहा है या फेफड़ों में ही असर कर रहा है। इसके माध्यम से ये हमारे खाने के तंत्र पर भी असर करता है, जिससे पेट खराब होना और उस तरह के लक्षण हो सकते हैं। इस बारे में समझने की आवश्यकता है कि हमें घबराना नहीं है। जो भी कोविड से रिलेटेड पेशेंट हैं, ठीक हो चुके हैं या हैं, जो बिल्कुल ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं, उनको थोड़े दिनों तक इस बात की सावधानी रखनी है कि मिट्टी के संपर्क में ज़्यादा ना रहें। अगर मिट्टी से जुड़ा कोई काम अपने घर में बागवानी करते हैं या कुछ और ऐसा काम है, तो उसके बाद अच्छे से हाथ धोएं या अगर बहुत आवश्यक है तो अपने ग्लव्स पहन लें, उसके बाद मिट्टी का काम करें। इसके अलावा ये हमारे शरीर में किसी खाल पे किसी तरीके की चोट लगने से या जलने से भी ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके बारे में घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आमतौर पे किसी को भी नहीं हो सकता है। कि आमतौर पे जैसे एक बात हमारे मन में आती है कि क्या ये हवा से फैलने वाला रोग है? बिल्कुल, ये हवा से फैलता है, लेकिन एक व्यक्ति से, जैसे कोविड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से इन्फेक्शियस है, तेजी से फैल रहा है, ये ऐसा नहीं है। जब फंगस किसी व्यक्ति के शरीर में जाता है और वहाँ पर उसकी इम्यूनिटी कम है, ये तभी उसके ऊपर असर करता है। इससे सावधान रहने के लिए किन लोगों की ज़रूरत है? जिनको अभी कोविड हुआ है, जिनकी डायबिटीज़ बिल्कुल अनियंत्रित रहती है, जिनको कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, जिन्होंने कभी कोई अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, स्टेरॉयड की थेरेपी पे जो लोग चल रहे हैं, उन लोगों को इससे विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप लोग ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से घबराएं नहीं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बचने के लिए कोविड मरीज जो ठीक हो चुके हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि मास्क लगा के अधिकतम रखें। घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। ये न सोचें कि हम ठीक हो चुके हैं तो हमें मास्क की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये म्यूकरमाइकोसिस, ये फंगस, ये आपके शरीर में म्यूकर फंगस दोबारा से प्रवेश कर सकता है धूल के माध्यम से। और चूंकि इतनी लंबी दवाइयाँ खाने के बाद आपकी इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, तो ये आपके ऊपर नेगेटिव असर दिखा सकता है, आपके लिए नई समस्याएं खड़ी कर सकता है। अच्छा है कि इससे बची सावधानियों पे हम लोग ध्यान दें। हाथों को अच्छे से साफ करें। मिट्टी का काम करने के बाद बहुत अच्छे से हाथों को साफ करें। मिट्टी से, धूल मिट्टी से दूर रहें, यही हमारे लिए उचित होगा। धन्यवाद।